क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ f of x is equal to x square plus 34x minus 71 divided by x square plus 2x minus 7। सिंपल है, इसको y मानो और इसको दिस इंटू वाई माइनस दिस इक्वल टू 0 करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। x जी अगर रियल नंबर है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रखना है, उससे y का कंडीशन आ जाएगा। कल भी किया था क्वेश्चन। मॉड्यूल मिला है क्या? कुछ मॉड्यूल नहीं मिला है। हाँ जी, क्या ये बना? क्या मैं बनाऊं? इसका आंसर बोलो जरा। देखो इसको ऐसे बनाएंगे, ये y इक्वल टू ये समथिंग है, समथिंग में समथिंग, तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने वाला, तो क्या बनना है वाला है y माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर, और ये होने वाला है 2y एक्स माइनस 34, तो प्लस 2y माइनस 34 टाइम्स ऑफ एक्स बराबर, तो मिलने वाला है माइनस 7y प्लस 71, तो प्लस 71 माइनस 7y इक्वल टू 0। चूँकि x रियल नंबर है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट माइनस डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब 2 कॉमन ले ले, तो 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 17 का होल स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, तो 4 इंटू a क्या है y माइनस 1 इंटू 71 माइनस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करके y का वैल्यू आएगा, बताओ क्या है कितना? इससे y का 2 रूट बता दो, 5 और 9, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, 0 डाल के ये पॉजिटिव
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव आता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, ये और ये, मतलब y बिलोंग्स टू -∞ टू 5 क्लोज करके और 9 टू इन्फिनिटी। कितने लोग आए ऐसा? बाकी लोग का क्यों नहीं आया भाई? ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, एकदम तय पैटर्न पे है, क्वाड्रेटिक पे कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ये भी नहीं बना। अब देखो दूसरा नंबर में तो अलग ही प्रकार से लॉजिक लगेगा। ये क्वेश्चन 1 था जी, देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है कि नेगेटिव स्क्वायर रूट है? ऑलवेज पॉजिटिव है। ऊपर वाला तो पॉजिटिव होना ही होना है, नीचे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए ताकि लॉग डिफाइंड हो। इसलिए 1 - x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इट्स इम्प्लाइज दैट x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। और दूसरी चीज कि 4 - x² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 हो सकता है क्या? हाँ 0 भी हो सकता है। नहीं 0 नहीं हो सकता। 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या? x लाई करेगा +2 और -2 के बीच में। कॉमन वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एक +1 और एक -2 के बीच में लाई करेगा, बराबर। अब सोचो +1 और -2 के बीच में अगर x की वैल्यू 1 के आसपास या 1 से थोड़ा छोटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। और एनीथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इस चीज़ का नाम, ये लॉग का इनपुट है, इसका नाम कुछ नाम रख दो, L नाम रख दो। लॉग का इनपुट का नाम L रख देते हैं। तो L = 1 कितना होने वाला है? इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो L की वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी आएगी। और x की वैल्यू 2 रखा, मतलब -2 रखा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 -4 0। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो रही? 0। और -2 और -1 के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे तो L की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच का आएगा। बात सही है कि कुछ गलत है इसमें? L की वैल्यू क्या आएगी? 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो अगर लॉग का इनपुट 0 से लेकर इन्फिनिटी रहे तो लॉग का आउटपुट ऑल रियल नंबर होता है। पता है क्या ये बात? नहीं पता है? लॉग का इनपुट अगर 0 से इन्फिनिटी रहे तो लॉग का आउटपुट ऑल रियल नंबर होता है। ग्राफ देखो रे, लॉग का ग्राफ देखो। लॉग का इनपुट क्या है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। लॉग का आउटपुट क्या है? -∞ से +∞ तक। तो ऑल रियल नंबर हुआ। तो अगर लॉग का आउटपुट हुआ ऑल रियल नंबर तो यही चीज़ किसके इक्वल टू है? ऑल रियल नंबर। और साइन ऑल रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से +1। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हुई? -1। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? +1। तो रेंज आ गया। क्या है रेंज? y बिलोंग्स टू -1 टू +1। ये बात समझ आई? कितने लोगों से बना? खुद से? ओके। अब क्वेश्चन 3, ये किस किसने बनाया जी? 1 2 3 4, बस देख लो भाई। ये साइन x/1/√2 दिख रहा है, ये 1/√2 नहीं है, cos 45 डिग्री है। और ये cos x दिख रहा है, sin तो 1/√2 दिख रहा है, वो 1/√2 नहीं है, sin 45 डिग्री है। y = वो 1/√2 ऐसा लिखा है लॉग, उसको लिखो sin x cos 45 डिग्री। ये समझ पा रहे हो क्या? माइनस cos x sin 45 डिग्री अब प्लस 3√2। ये कितना हो गया जी? 3 जाएगा बस। ये कितना हो गया? sin a cos b माइनस cos a sin b। फॉर्मूला क्या होता है? sin a माइनस b। क्या हुआ ये? log x माइनस 45 डिग्री अब प्लस 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1 से +1। तो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 + 3 -2 + 2। अब 1 + 3 कितना? मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 4। और ये रहा मिनिमम वैल्यू। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो अब पूरे का रेंज क्या हो जाएगा? log 2 से log 4 तक। क्या log 2 है? ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। बोलो 1 से 2 हो गया आंसर। क्या मुश्किल था इसमें? कुछ भी तो मुश्किल नहीं था।
देखो एक फंक्शन होता है उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं और एक फंक्शन होता है उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। ये दोनों नाम क्यों ही रखा मालूम नहीं भी रखते तब भी काम चल जाता है। इम्प्लिसिट उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें x को y के टर्म्स में नहीं लिख सकते और y को x के टर्म्स में नहीं लिख सकते। मतलब जब भी लिखने जाएंगे दोनों एक साथ ही लिखाएगा। जिसमें x y अलग नहीं किया जा सकता वो इम्प्लिसिट है और जिसमें x y अलग किया जा सकता है वो एक्सप्लिसिट है। क्या बोला मैंने? अरे कई सारे इक्वेशंस देखे होंगे आपने इससे पहले जिसमें अब x इक्वल टू अगर सिर्फ y के टर्म में लिखने जाओगे तो लिख ही नहीं पाते, उसमें x ही आ जाता है। जब y इक्वल टू सिर्फ x के टर्म में लिखने जाओगे तो उसमें खुद y रहता है। ऐसा कभी इक्वेशन देखे हो? तो उस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं इम्प्लिसिट और जिसमें अलग कर सकते हो उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो देखो सम स्टैंडर्ड, सम में कुछ तो भी गड़बड़ है। सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ये बहुत सारे स्टैंडर्ड मतलब 20-25 है। तो पहले तो ले लो एक्सप्लिसिट फंक्शन, वो फंक्शन जिसमें एक्स वाई को सेपरेट किया जा सकता है। मतलब x कैन बी expressed in terms of y only and vice versa समझते हो ना? तेरा मेरा मेरा तेरा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 2y या फिर माइनस 8y ऐसा लिखा है। तो सीधा सीधा 9y इक्वल टू लिख दो ना भाई, 3x स्क्वायर प्लस 4x और डिवाइडेड बाय 9 करने का मन किया तो कर लो। तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। तो इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट। लीनियर इक्वेशन एक्सप्लिसिट है, लॉग इक्वेशन एक्सप्लिसिट है, बहुत सारे हजारों इक्वेशन देखे आपने जिसको y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। y इक्वल टू साइन x एक्सप्लिसिट है, log x एक्सप्लिसिट है। दूसरा स्टैंडर्ड टाइप होता है इम्प्लिसिट, जिसमें ये चीज़ संभव नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब y cannot be expressed in terms of x only. y can't be expressed in terms of x only। मतलब x के टर्म में अगर लिखने जाओगे तो उसमें y खुद आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई इक्वल टू 0। ले भैया ओम हो, वाई अलग करो, नहीं होगा। क्या पता हो भी जाए, नहीं होगा वाई इसमें अलग नहीं होगा। वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखने जाओगे उसमें वाई आ जाएगा। एक और ले लो एग्जाम्पल, इसमें तो पक्का ही नहीं होगा। इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा, उसमें हो भी जाए, नहीं उसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट। बहुत बेसिक सी बात है, जिसमें अलग किया जा सकता है एक्सप्लिसिट है, जिसमें नहीं किया जा सकता है इम्प्लिसिट है। बात ही खत्म। नाम भूल भी गए तो तब भी हमारा कुछ नहीं जाता। तीसरा वहाँ क्या लिखा है? आइडेंटिकल। अरे बड़ी बेकार बात है। y इक्वल टू एक्स देखे हो, जिसमें एक्स वाई इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अलग पढ़ो क्या? बैठ बोर्ड बात। कॉन्स्टेंट देखो कभी? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होते हैं, वो अलग पढ़ो। इतना समझ जाओगे कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। लीनियर देखो, लीनियर y इक्वल टू mx प्लस सी, वो पढ़ाऊँ। टॉपिक का नाम लिखते जाता हूँ, कॉपी नहीं भरना। क्या है अपना? आइडेंटिकल। y इक्वल टू एक्स, बात खत्म। एक ही एग्जाम्पल है इसके, एक ही क्वेश्चन के लिए नाम लग दिया लोगों ने। क्या है अगला? कांस्टेंट।
y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ग्राफ ऐसा। चलो पांचवा स्टैंडर्ड, बोलो पांचवा स्टैंडर्ड क्या है उधर? लीनियर, जानते हो ना ये बात? लीनियर फंक्शन, पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा, कम से कम लीनियर फंक्शन तो जानते ही होंगे। y इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस सी। इसके ग्राफ बनाने के दो स्टेप है। स्टेप 1 कि y इक्वल टू mx का ग्राफ बनाए, और स्टेप 2 y इक्वल टू mx, सी डिस्टेंस आप शिफ्ट कर दें, y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ बनाए, सी डिस्टेंस आप शिफ्ट कर दें। देखो समझाता हूँ, मान लो कि स्लोप है y इक्वल टू 3x दिया है, तो 3 का मतलब पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव मतलब ऐसा है, ऑरिजिन पर पेन रखो और 3 स्लोप से घुमा दो, घुमा दिया। ये क्या लिखा है? y इक्वल टू 3x का ग्राफ। अब इसे c डिस्टेंस आप शिफ्ट करना है, इसी ग्राफ को पकड़ लो, c डिस्टेंस आप शिफ्ट कर दो। कितना डिस्टेंस आप शिफ्ट किया गया? c। तो ये ग्राफ क्या हो गया? mx प्लस सी। और ये ग्राफ किसका था? mx का। mx का ग्राफ ऑरिजिन से पास होता है, उस ऑरिजिन से पास करने के ग्राफ को अगर c पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाओ, अगर c नेगेटिव है तो नीचे ले जाओ, c 0 है तो वहीं छोड़ दो। मार लिए मच्छर, बड़े योद्धा टाइप को, अमरेंद्र बाहुबली। दिन में मच्छर कौन मारता है? हाँ मैं पढ़ाई लेता हूँ, आप मारो मच्छर। S5, और उसके बाद लीनियर के बाद बोलो क्या है? स्क्वायर फंक्शन। S6, स्क्वायर फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन का ही एक टाइप है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आता ही करते हैं, मुझे तो आता है, आपको आता कि नहीं? कैसे बनता है? ऐसे, और इसी से आगे बढ़ते हुए ऐसा लिख दें y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो वह ऐसा भी हो सकता है। जितना मन उतना एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, थोड़ा फैला के थोड़ा ऐसे। क्या समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जो है छपा है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर, और ये y इक्वल टू, और ये y इक्वल टू, और करते थे 5x स्क्वायर भी होता। समझ पा रहे हो? नहीं पा रहे हो? आओ अगला बोलो क्या है वो? क्यूब फंक्शन होगा। स्टैंडर्ड 7 क्यूब फंक्शन। ये क्यूबिक की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्यूबिक का ही एक स्टैंडर्ड पार्ट है, और वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या है वो? बहुत सिंपल सा ग्राफ है। ग्राफ बनाओगे इसका, देखो कभी फ, देखो फ उल्टा फ है, ये मिरर इमेज। क्या सुंदर ग्राफ, देखो ये ऐसे कैसे बना होगा? एक्स का वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू 0 मिलेगा, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी लो, y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लो, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, एक्स की वैल्यू 1 लो, y की वैल्यू 1 मिलेगा, एक्स की वैल्यू 2 लो, y का वैल्यू 8 मिलेगा, एक्स का वैल्यू 3 लो, y का वैल्यू 27 मिलेगा, एक्स का वैल्यू 4 लो, y का वैल्यू 64 मिलेगा, एक्स की वैल्यू 5 लो, y का वैल्यू 125 मिलेगा। बस 6 ले लो, 216 मिल जाएगा, 7 ले लो, मुझे नहीं पता, 243। -1 लो, -1, -2 लो, -8, -3 लो, -27। क्या ये ग्राफ आपको बहुत रिलेवेंट नहीं लग रहा है? जैसे जैसे एक्स वाई बदलेंगे वैसे उसी को रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफ बन जाता है। और दूसरे तरीके से ग्राफ बनाओगे, देखो सोचो, इसका जो वो है कौन डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होता है? 0 पे। यहाँ अगर ग्राफ का स्लोप क्या होगा? 0 स्लोप होगा। और 3x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू बाकी सभी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव रहेगा क्या? 0 का 0 से पास करेगा, और ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है। ऐसा ही तो बन रहा है, मैं समझा? समझ गया? चलो S8 बनाओ। एक्सपोनेंशियल, ओह माय गॉड, एक्सपोनेंशियल पे पहुंच गए।
ये थोड़ा स्टैंडर्ड टॉपिक है, और इसके बीच में घटिया टॉपिक कुछ भी नहीं है क्या? सारे घटिया हो गए क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है एक बेकार का, एक रैशनल फंक्शन भी है, वो बेकार है, वो पढ़ाई देते हैं। रैशनल फंक्शन देखो, एक लीनियर इक्वेशन को दूसरे लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करेंगे रैशनल हो जाएगा, या एक क्वांटिटी को दूसरे लीनियर से डिवाइड कर देंगे रैशनल हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि ऊपर वाला पॉलिनोमियल होना, पॉलिनोमियल जानते हो क्या होता है? पहले यही पढ़ लो, वो भी बेकार ही है। पॉलिनोमियल, आपको फंक्शन की मैक्सिमम चीज पहले से मालूम है, नाम पता होना चाहिए बस। पॉलिनोमियल फंक्शन इस प्रकार का होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई एक्स टू द पावर एन होगा ना, इसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट रखेंगे, ए एन ही रख देंगे, और उसके आगे क्या होगा? एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इसका भी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट एन माइनस वन रख दो। आगे डॉट 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 की बड़ी जल्दी है, लो कर लो, ए वन ए नॉट, सही जा रहे हैं? सही जा चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक वगैरह फलन डिमकन ढेर सारा, समझ गए? ये पॉलिनोमियल होते हैं। S9 रैशनल फंक्शन, रैशनल, एक पॉलिनोमियल अपॉन दूसरा पॉलिनोमियल अगर रैशनल फंक्शन में ऐसा दिखे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल 1 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल 2 ऑफ एक्स, यही तो डेरिवेटिव लग रहा है, p ऑफ एक्स बाय q ऑफ एक्स, और ये दोनों क्या है? पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय 3x प्लस 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, हुआ ना? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 0 डिग्री, इसमें डिग्री है नहीं, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, और ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल रैशनल हो गया? नहीं हुआ? हुआ। और एग्जाम्पल चाहिए आपको, देखो एग्जाम्पल के लिए, y इक्वल टू log 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8, पॉलिनोमियल हो गया? क्यों? एस कैसे पॉलिनोमियल होगा? ऊपर वाला log है, पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल नहीं होने की वजह से रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, इट इज, अरे नॉट रैशनल, नंबर नहीं है कि दो ही टाइप के होते हैं, रैशनल इरैशनल। बोल भी सकते हो जो फंक्शन, ऐसे सही बात भी है, जो फंक्शन रैशनल नहीं होता उसको इरैशनल बोलते हैं लोग। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी हो प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके दो अलग रूप होते हैं, पढ़ी लोगे क्या? पढ़ ले, ले पढ़ लो। दो नोट लिख लेना, NOT, 1 रुपए का। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then the rational function is known as
प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर फंक्शन। नोट 2 रुपए का। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर then rational function is known as improper fraction। इसका जरूरत इंटीग्रेशन में पड़ता है। इंटीग्रेशन तो यहाँ पे लॉग का कोई भी बेस चलता है ना, तो भी वो नहीं रहेगा। तब ई बेस है, छुपा हुआ है तो अगर टाइम लिखा तो भी चलेगा। तभी चलेगा। कोई भी पॉसिबल बेस होना चाहिए। इतनी सी बात लिख लीजिए, ये सब टिपिकल थ्योरी है, याद रहना चाहिए। बाकी ये सब तो पता रहता है, कुछ कुछ बातें ऐसी है जो रहस्यमयी ढंग से गुम हो जाएगी, इसलिए उसको याद रखना। क्या प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत है क्या? क्या पंडित जी? तो क्या 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 एक्स अगर लॉग की वैल्यू 10 होता, हाँ हाँ उसमें 10 आ जाता। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, एक इंस्टेंट पर होने से कोई समस्या नहीं। वो तो x की किसी भी वैल्यू रखोगे ना तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। 10 हो या ना हो, ई ही रखो, तभी एक नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, नंबर पे नंबर एक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट थोड़ी ना बोल सकते हैं, सिर्फ एक ही इंस्टेंट पे हो रहा है ना। अच्छा रैशनल बोलेंगे तो क्या समस्या आएगी? कैसे नहीं होगा? अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर 10 रखते हैं और यहाँ पर 10x रख देते हैं और x का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? log 100 जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 डिवाइडेड बाय 108। तो इससे क्या समस्या आई? बिल्कुल बोलेंगे, x की एक वैल्यू के लिए तो कोई भी फंक्शन कांस्टेंट ही होता है। x2y मिनिमम था तो y2x 1 में नहीं होगा। नहीं फंक्शन नहीं होगा, ओनली रिलेशन रहेगा। मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन तभी होगा ना जब एक को एक के साथ मतलब दोनों कंडीशन पहले होनी चाहिए। एक्स को नहीं वो उसको फंक्शन आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन ही बोलते हैं। लेकिन सवाल उठाओ दोबारा फिर से, मैं भूल गया। जैसे यहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शन है, कोई फंक्शन है, अगर उसको y के टर्म में लिखेंगे तो मिनिमम हो जाएगा, तो 1 में नहीं हो जाएगा, उसको रिलेशन ही बोलेंगे, ओनली रिलेशन। हाँ बोला, उसको बोला ऐसे ही जाना चाहिए कि ओनली रिलेशन, लेकिन बोल चाल की भाषा में लोग इसे फंक्शन ही बोलते हैं। टाइम हो गया ख़त्म। दूगो फंक्शन बच गया यार, रेसिप्रोकल वाला और ये अपना मॉडुलस वाला पढ़ा देते हैं ना। घटिया हुआ था, इधर पढ़ा देते हैं। एक कल क्यों पढ़ाऊँ? कल मैं एक्सपोनेंशियल पढ़ाऊँगा जो तगड़ा चीज़ है। साथ में ग्राफ भी खिंचवाते जाते हैं आप लोगों से, मतलब मैं खींचते जाता हूँ, समझते जाना। जितना बेसिक ग्राफ समझोगे हायर ग्राफ उतना आसान होता है, क्योंकि इन्हीं सब बहुत सारे ग्राफ्स को एक साथ कलेक्ट करना पड़ता है हायर ग्राफ बनाने के लिए। कितने नंबर का बात होगा वो? S10 रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल में सीन ऐसा है, y इक्वल टू अपना 1/x ले लो। इससे पहले भी कभी मैं रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बनाने सिखाया था, याद है आप लोगों को? कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। अच्छा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय बताया था रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल से रिलेटेड कुछ नियम। x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। तो सबसे पहले तो एसिम्पटोट बना लेते हैं। x 0 नहीं हो सकता, तो 0 के या तो राइट में हो सकता है या 0 के पहले हो सकता है। अच्छा x जैसे पॉजिटिव नंबर तो 1/, अगर x पॉजिटिव नंबर है तो 1/x भी पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। लेकिन x जैसे जैसे बढ़ेगा 1/x वैसे वैसे घटेगा। तो x अगर 0 है तो 1/x इन्फिनिटी, और x इन्फिनिटी तो 1/x क्या है 0, घट गया। समझ पाए ना? नहीं पाए? एसिम्पटोट। अब देखो सेम इधर ही, जैसे x नेगेटिव रखेंगे तो इसी का सिमिलर ग्राफ बनेगा ऐसा। नहीं समझा? अच्छा ये ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग, डिस्कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एसिम्पटोट एट x इक्वल टू 0। बराबर? सही बात, ऑलवेज डिक्रीजिंग है। देखो ये भी घटा, ये भी घटा, और डिफरेंशिएशन निकाल लो उसका। 1/x² का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², और 1/x² ऑलवेज नेगेटिव इसलिए माइनस 1/x, सॉरी 1/x² ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए माइनस 1/x² ऑलवेज नेगेटिव। तो ग्राफ क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग बना, ये बन गया 1/x का ग्राफ। S11 दूसरा कौन सा नाम लिया था? मॉडुलस फंक्शन। ये तो आपको पहले से आता है। क्या सीन है ये? y इक्वल टू मॉड ऑफ x। कैसे कैसे बनता है ये? y इक्वल टू x में ओपन होगा कब? जब x क्या हो? पॉजिटिव। और ये y इक्वल टू माइनस x में ओपन होगा कब? जब x क्या हो? नेगेटिव। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, y इक्वल टू x सिर्फ तब जब x पॉजिटिव हो, y इक्वल टू माइनस x तब जब x नेगेटिव हो। ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू माइनस x का। ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू प्लस x का। दोनों मिला के किसका बना? y इक्वल टू मॉड x का। समझे? अच्छा इस टाइप के फंक्शन को एक और नाम देते हैं, उसको बोलते हैं पाइस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं? पाइस वाइज। पाइस वाइज मत बोलो, पीस वाइज बोलो। पीस का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा। देखो इसके पूरे रियल नंबर डोमेन के दो टुकड़े, एक टुकड़ा कहाँ ब्रेक कहाँ हो रहा है? 0 पे। 0 के बाद फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि y इक्वल टू x। फंक्शन का डेफिनेशन मतलब फंक्शन का नेचर या फंक्शन का इक्वेशन। डेफिनेशन बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, एक ही बात है। अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन का इक्वेशन कैसा है? y इक्वल टू x। और अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन का इक्वेशन कैसा है? तो क्या डोमेन दो टुकड़े में बटा है? तो अगर दो टुकड़े में बटा है उसको पीस वाइज बोलेंगे? पीस वाइज नहीं बोलेंगे, पाइस वाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाइस वाइज। समझ पाए? पाइस वाइज का मतलब पीस वाइज मतलब टुकड़ा टुकड़ा। तो इस टाइप के फंक्शन को एक और नाम रख देंगे, पाइस वाइज।